नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आज फिर मैं एक नई कहानी लेकर आई हूँ जिसका टाइटल है बच्ची बनी चुड़ैल। तो दोस्तों, मेरी ये कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो कहानी शुरू करते हैं आज की। एक पुराने शहर में आज भी लोग बहुत थे, लेकिन उसी शहर में एक घर था जहाँ पर कोई नहीं रहता था। कहा जाता है कि उस घर में एक चुड़ैल रहती है। लेकिन आज उस घर में एक परिवार रहने आया था। उस परिवार में 3 लोग थे, राजेश, सुनीता और स्वीटी। शायद इनको नहीं मालूम था इस घर के बारे में। राजेश, देखा कितना सस्ता और कितना बड़ा घर मिला है। बताओ, इस भीड़ भाड़ वाले इलाके में कोई देता है इतने सस्ते में घर। सुनीता, सच्ची हमने कभी ना सोचा था कि आप इतना बड़ा घर तलाश रहे हो। हमको तो लगा था मानो कोई छोटा मोटा घर ढूंढ रहे होंगे। राजेश, हा 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 हा, तुम भी ना बस। अरे तुमको भी तो मैंने ही ढूंढा है। सुनीता शर्माते हुए, अजी बस भी करो। फिर स्वीटी कहती है, और मुझे किसने ढूंढा पापा। राजेश, आपको आपके पापा और मामा दोनों ने। हा 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 स्वीटी, आप मेरे बेस्ट पापा हो। राजेश कहता है, अच्छा सुनीता। सुनीता, जी कहिए। राजेश कहता है, अब घर इतना बड़ा है तो तुमको नहीं लगता परिवार थोड़ा। सुनीता कहती है, आप भी ना किसी मध्यम वर्ग के परिवार की तरह। इस परिवार की खुशियाँ भी छोटी छोटी बातों से मिल जाया करती थीं। लेकिन शायद उस घर के पंखे पर बैठी उस चुड़ैल को वह सब अच्छा नहीं लग रहा था। चुड़ैल कहती है, हा 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 हा, पागल इंसानों, आज रात के बाद ये खुशियाँ तुमको नहीं मिलने वाली। हा 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 हा। ऐसा कहते ही चुड़ैल स्वीटी के शरीर में चली जाती है और कुछ देर बाद स्वीटी के चिल्लाने की आवाज़ आती है। राजेश चिल्लाता है, स्वीटी स्वीटी कहाँ है मेरी बच्ची। सुनीता, स्वीटी स्वीटी कहाँ हो तुम। स्वीटी रोते हुए, पापा पापा मुझे बचा लो, मुझे बहुत डर लग रहा है। कुछ देर बाद राजेश को समझ आता है कि ये आवाज़ पास रखी अलमारी से आ रही होती है। जैसे ही राजेश अलमारी का दरवाज़ा खोलता है तो राजेश कहता है, स्वीटी मेरी बच्ची, तुमने तो हमको डरा ही दिया था। स्वीटी नींद में, पापा गुड नाइट। सुनीता थोड़ा गुस्से में बोलती है, इसने तो सच में डरा ही दिया था, एक तो नया घर, ऊपर से ये। राजेश कहता, अरे आज थक भी तो बहुत गए, हो सकता है नींद में चली हो। चलो अब सो जाओ तुम भी। लेकिन कुछ देर बाद स्वीटी उठ जाती है और घर में चलना शुरू कर देती है। अगले दिन जब राजेश और सुनीता उठते हैं तो देखते हैं कि उनका सारा राशन फर्श पर गिरा होता है। सुनीता कहती है, इस स्वीटी ने तो दिमाग खराब कर दिया। बताओ ये क्या इसने रात में। राजेश, अरे बस करो, मैं बाजार जाकर सब ले आता हूँ, तुम अब इसको मत डांटना। रात हो जाती है और सभी लोग सो जाते हैं। चुड़ैल, हा 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 हा, कल तो शक्ल देखने वाली थी इनकी, अभी तो शुरुआत है, आज दिखाती हूँ तुमको मैं कौन हूँ। फिर हंसने लग जाती है, हा 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 हा। ऐसा कहते ही चुड़ैल सुनीता के शरीर में चली जाती है। सुनीता, राजेश राजेश मुझे बचाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। राजेश, सुनीता कहाँ हो तुम। ऐसा कहते ही राजेश अलमारी का दरवाज़ा खोलता है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता। राजेश परेशान हो जाता है, ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे ही राजेश बेड के नीचे देखता है, सुनीता उस बेड के नीचे सोई होती है। राजेश सुनीता को बेड पर लिटा देता है और सारी रात अपनी बच्ची को देखता रहता है। उसको लगता है कि अगर वो अब सो गया तो ना जाने उसको आगे क्या देखने को मिलेगा। अगली सुबह राजेश कहता है, सुनीता मैं ज़रा बाज़ार से सामान लेकर आता हूँ। सुनीता, जी अच्छा। राजेश कहता है, क्या हुआ, तबीयत ठीक है तुम्हारी। सुनीता, पता नहीं, रात से पूरे शरीर में दर्द हो रहा है। राजेश ये सब सुनकर बहुत परेशान हो जाता है और उस रात वह पूरी रात वह जागकर निकालता है। अगले दिन वह काम पर जाता है तो उसका दोस्त सलीम उसको पूछता है, सलीम क्या बात है राजेश, लगता है जैसे तेरी नींद पूरी नहीं हुई,
क्या बात है दोस्त? राजेश कहता है, क्या बताऊं सलीम भाई। ऐसा कहते ही राजेश की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह सारी कहानी सलीम को बताता है। सलीम, एक काम कर, मुझे अपने घर ले चल। राजेश सलीम को अपने घर लेकर जाता है। सलीम जैसे ही उसके घर में प्रवेश करता है, अचानक तेज़ हवा चलना शुरू हो जाती है और सारे घर का सामान गिरना शुरू हो जाता है। राजेश कहता है, सलीम ये क्या हो रहा है? सलीम, फिक्र मत करो, मैं हूँ ना। कुछ देर बाद एक आवाज़ आती है, चुड़ैल, क्यों आए हो तुम यहाँ? सलीम, अपने भाई की मदद करने। चुड़ैल कहती है, ये घर मेरा है, बरसों से मैं इस घर में रह रही हूँ और कोई नहीं आ सकता यहाँ पर। सलीम, अच्छा ठीक है, तुमको कौन मना कर रहा है, लेकिन तुम अकेले इतने बड़े घर में? चुड़ैल, हाँ, क्योंकि मैंने इसी घर में जान दी थी। वो जो दीवार देख रहे हो उसके पीछे रहती हूँ मैं। ऐसा कहते ही सलीम राजेश को बोलकर उस दीवार को तोड़वा देता है। उस दीवार में एक पिंजरा मिलता है। सलीम और राजेश उस पिंजरे को एक जंगल में ले जाकर जला देते हैं। उस दिन के बाद उस घर से उस चुड़ैल का साया हमेशा के लिए चला जाता है। और कुछ दिनों बाद स्वीटी के एक भाई का जन्म होता है और पूरा परिवार अब खुशी खुशी रहता है। लेकिन एक रात चुड़ैल, हा 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 हा, तुमको क्या लगा मैं चली गई? ये सभी सो रहे हैं, सोने दो बेचारों को, मैं फिर से आऊँगी और जो मेरे रास्ते में आएगा उसको परेशान करूँगी। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। धन्यवाद।